हेलो फ्रेंड्स। कल हमने सप्लीमेंट्री और कप्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ा। आज हम एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिस्टेसिस यानी प्रबलता। प्रबलता का मतलब है किसी दूसरे पर अपना अधिकार जमा लेना या उसके प्रभाव को रोक देना। एपिस्टेसिस के आधार पर एपिस्टेटिक जीन होते हैं। जो एपिस्टेसिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ स्टॉपिंग, यानी किसी चीज को रोकने का कार्य, वो एपिस्टेसिस कहलाता है, प्रबलता कहलाता है। प्रबलता के आधार पर जीन दो प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन और रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन, और इनके कार्य को डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है कि जो डोमिनेंट स्टेज में दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता हो उसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे या प्रबल जीन कहेंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया जा सकता है कि कोट कलर इन डॉग, कुत्तों के अंदर जो त्वचा का रंग होता है वो दो प्रकार के जीन के कॉम्बिनेशन से निर्धारित होता है। उसमें एक जीन है आई जो एपिस्टेटिक का काम करता है, जो बी जीन के ऊपर अपनी प्रबलता दिखाता है, और बी जीन जो है वो ब्लैक कलर के लिए जिम्मेदार होता है, उनमें ब्लैक कलर डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब ये दोनों जीन किसी कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो फिर वहां किसी प्रकार का कोई कलर डेवलप नहीं होता और वो व्हाइट कलर, उनका व्हाइट कलर के डॉग बन जाते हैं। अब इसमें एक ये एग्जांपल एक क्रॉस लिया गया जिसमें व्हाइट डॉग और ब्राउन डॉग के बीच में एक क्रॉस कराया गया, जिसमें F1 पीढ़ी के अंदर सभी डॉग्स व्हाइट प्राप्त हुए, जिनका जीनोटाइप इस प्रकार से था। इनके अंदर जब सल्फिंग कराई गई तो F2 पीढ़ी के अंदर इस प्रकार के व्हाइट, जहां जहां पर कैपिटल बी और कैपिटल आई जहां जहां साथ आ गए वहां सब व्हाइट हो गए। लेकिन तीन प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिसमें केवल बी के साथ उसका स्मॉल आई था, जैसे कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, और ये है कैपिटल बी स्मॉल आई, ये भी ब्लैक हो गया। और एक है कैपिटल बी स्मॉल आई, ये भी ब्लैक हो गया। तो 3 ब्लैक और इसमें 12 व्हाइट और एक ब्राउन हो गया, जिसके अंदर दोनों ही जीन रिसेसिव स्टेज में। इस प्रकार से ये रेशियो बदल करके फिनोटाइप रेशियो F2 पीढ़ी के अंदर ये व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन का 12:3:1 हो। रेसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब है कि जो रिसेसिव स्टेज में दूसरे के प्रभाव को रोक देता हो। मास्किंग ऑफ अदर्स इन रेसेसिव स्टेज इज कॉल्ड रेसेसिव एपिस्टेसिस। इसको एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे कि कोट कलर इन माइस का जो कोट कलर है वो 2 जीन्स के पेयर के द्वारा, जो अलग अलग लोकस पर स्थित होते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें ए जीन ए और सी दोनों जहां पर मिल जाते हैं वो एगोटी कलर डेवलप कर देता है। यानी कि ए जीन एगोटी कलर के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो सी जीन जो एपिस्टेटिक जीन है उसकी डोमिनेंट स्टेज में उसका प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो अपना कलर डेवलप कर लेता है। जब इसका सी का रेसेसिव जीन है, रेसेसिव अलील इसके साथ में आ जाता है, तो व्हाइट कलर डेवलप होता है, यानी एगोटी कलर डेवलप नहीं हो पाता। और केवल सी कैपिटल स्टेज में होता है तो फिर ब्लैक कलर डेवलप होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो रेसेसिव जीन सी है वह इस ए के प्रभाव को रोक देता है, जिससे एगोटी न बन करके व्हाइट कलर डेवलप होता है। ये एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे एगोटी माइस और व्हाइट माइस के अंदर क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी माइस जो है वो एगोटी कलर के प्राप्त हुए। उन एगोटी कलर के उनमें सल्फिंग जब कराई गई तो उसके साथ में ये इस प्रकार का उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी के अंदर, जिसमें जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों मौजूद थे वहां एगोटी कलर डेवलप हुआ। यानी ए को कैपिटल सी से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि कैपिटल सी प्रबल नहीं है, स्मॉल सी प्रबल है। जहां पर स्मॉल सी आएगा ए के साथ में वहां पर व्हाइट डेवलप हो जाएगा। जैसे ये स्मॉल सी आया है इस व्हाइट ए के साथ, कैपिटल ए के साथ, तो यहाँ व्हाइट डेवलप हो गया। इसी प्रकार से कैपिटल ए के साथ में यहाँ पर सी आया, ये व्हाइट डेवलप हो गया। और जहां पर कोई डेवलपमेंट के लिए, कोई कलरेशन के लिए कोई जीन है ही नहीं, वो भी व्हाइट डेवलप हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे 16 में से 4 व्हाइट होंगे और सी जो जीन है वो कैपिटल स्टेज में जहां आएगा वो अकेला सी जीन ब्लैक कलर डेवलप करेगा। तो अकेला सी जीन 3 जगह पर आया है तो वो 3 इसके ब्लैक कोट कलर वाले माइस पैदा होंगे। इस प्रकार से जो मेंडेलियन रेशियो है
वो बदल करके एगोटिक ब्लैक और व्हाइट का 9:3:4 हो जाता है। इसे रेसेसिव एपिस्टेसिस जीन कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का मतलब है टू डिफरेंट जीन्स लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकाई एंड डेवलप सेम कैरेक्टर। यानी दो जीन हैं, भिन्न भिन्न लोकस पर स्थित हैं, लेकिन वो एक ही कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे जीनों को डुप्लीकेट जीन कहते हैं। जैसे शेफर्ड्स पर्स के अंदर जो फल का आकार है वो दो प्रकार के जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है, टी और डी के द्वारा, और उनमें दो प्रकार का ही फल का आकार होता है, ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड। तो ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड यानी जिसमें कैपिटल टी अथवा कैपिटल डी अथवा दोनों अगर आ जाते हैं तो ट्रायंगुलर डेवलप होता है। और इनमें से दोनों में से कोई भी अगर नहीं होता डोमिनेंट स्टेज में और दोनों ही रिसेसिव स्टेज में होते हैं, उसी स्थिति में ये इलोंगेटेड डेवलप होता है। जैसे कि इस क्रॉस में हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड के अंदर जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी फ्रूट्स ट्रायंगुलर प्राप्त हुए, क्योंकि इनमें दोनों में टी और डी मौजूद हैं। जब इनके अंदर सेल्फिंग कराई गई तो एक इस प्रकार का F2 जनरेशन के अंदर और ये फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों प्राप्त हुए, जिसमें सारे ट्रायंगुलर हैं। 16 में से 15 ट्रायंगुलर हैं, लेकिन एक 16वां जो है वो इलोंगेटेड है। वो इसलिए है इलोंगेटेड क्योंकि इसके अंदर दोनों ही जीन रिसेसिव स्टेज में हैं, दोनों ही रिसेसिव एलीलिक स्टेज में हैं, और इसलिए ये ट्रायंगुलर डेवलप नहीं कर सकते। ट्रायंगुलर उसी स्थिति में डेवलप होगा जब कैपिटल डी अथवा कैपिटल डी अथवा दोनों किसी में मौजूद होंगे। जैसे अब इसमें अगर देखें तो हर एक में कोई किसी ना किसी में या तो टी कैपिटल है यानी डोमिनेंट स्टेज में है, अथवा डी कैपिटल है या डोमिनेंट स्टेज में है। हर एक में 15 में ये किसी ना किसी में एक या तो टी या डी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ट्रायंगुलर डेवलप होता है, लेकिन लास्ट वाले में इलोंगेटेड डेवलप होता है। तो इस प्रकार से इनका जो रेशियो है फिनोटाइप का F2 जनरेशन में वो ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड का 15:1 प्राप्त होता है। इसे डुप्लीकेट जीन कहते हैं, जिसमें